अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आप देख रहे हैं ल्यूमिश लाइफस्टाइल। आज जो रेमेडी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ उसके इस्तेमाल से ना सिर्फ आपकी स्किन ग्लो करेगी, दाग धब्बे दूर होंगे, बल्कि आपके ओपन पोर्स भी रिड्यूस हो जाएंगे। इस रेमेडी के लिए आपको चाहिए किसी अच्छी कंपनी की मुल्तानी मिट्टी, रोज़ वाटर, विटामिन ई ऑयल और कोई सी भी अच्छी कंपनी की हैंड क्रीम। अब मैं आपको इसके बनाने का तरीका बताती हूँ, जो कि इंतहाई आसान है। आप किसी साफ़ सुथरे बोल में 1 चम्मच भर के मुल्तानी मिट्टी निकाल लीजिए। ये देखिए, मैं मुल्तानी मिट्टी एक बोल में निकाल रही हूँ। ये 1 छोटा टीस्पून है। अब आप इसमें शामिल करेंगे रोज़ वाटर, यानी कि गुलाब का अर्क। गुलाब का अर्क आप हस्ब ज़रूरत इस्तेमाल करेंगे। आप उसमें तकरीबन 1 चम्मच अंदाजे से डालिए या भर के डाल दीजिए। आप देखेंगे कि उसके डालने के बाद आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपको कितनी थिक क्वांटिटी चाहिए। उसको अच्छे तरीके से मिक्स कीजिए और कोशिश कीजिए कि इसमें मौजूद लम्स जो हैं वो मिक्स हो जाएं। इसके साथ ही हम इसमें विटामिन ई ऑयल के कुछ कतरे ऐड कर देंगे, जो कि आपकी स्किन को ग्लो करने में बहुत मददगार साबित होंगे। ये देखिए, मैंने इसमें विटामिन ई के कुछ कतरे ऐड कर दिए हैं और मैं अब इसे साफ स्पून की मदद से अच्छे तरीके से मिक्स कर दूंगी। इसको आपने घुमाते जाना है और कोशिश करनी है कि इसमें मौजूद जो लम्स हैं वो मिक्स हो जाएं। जैसे ही मैं इसको मिक्स कर रही हूँ, मुझे लग रहा है कि इसमें रोज़ वाटर मज़ीद ऐड करने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी ये थोड़ा सा ड्राई है। तो मैं इसमें मज़ीद रोज़ वाटर ऐड कर लूँगी। ये देखिए, मैंने इसमें थोड़ा सा और रोज़ वाटर ऐड किया है और अब इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। ध्यान रहे कि ये मिक्सचर ना तो बहुत ज़्यादा थिक हो और ना ही बहुत ज़्यादा पतला। इतनी इसकी क्वांटिटी होनी चाहिए कि ये इजीली आपकी स्किन पर चिपक जाए और रनी कंडीशन में ना हो। अब एक साफ ब्रश की मदद से आप इसको मज़ीद मिक्स कीजिए और आप अपने धुले हुए चेहरे पर इसको अप्लाई कर लीजिए। मैं आपके सामने अपने एक हाथ का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप इसको चेहरे पर, हाथों पर, पैरों पर, जहाँ भी इस्तेमाल करना चाहें आप इसे कर सकते हैं। ये देखिए, मैंने ब्रश की मदद से इसको अपने हाथों पर अप्लाई करना शुरू कर दिया है। मुझे अभी भी लग रहा है कि इसमें थोड़ी सी गुंजाइश है, इसलिए मैं इसमें थोड़ा सा और रोज़ वाटर ऐड कर रही हूँ और इसे मिक्स कर लूँगी। अच्छे तरीके से मिक्स कीजिए, कोई लम्स ना रह जाए और तीनों चीज़ें यकजान हो जाएं, यानी कि मुल्तानी मिट्टी, गुलाब का अर्क और विटामिन ई ऑयल। आप इसे अपनी स्किन पर अच्छे तरीके से फैला लीजिए, जिस तरह से मैं अपने हाथ पर फैला रही हूँ। आप जब इसे अपने चेहरे पर इस्तेमाल करें तो अपनी गर्दन को बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं करना। आपने इसको अपनी गर्दन पर भी अच्छे तरीके से फैला लेना है और अच्छे तरीके से अप्लाई कर लेना है। इसको अप्लाई करने के बाद आपको कुछ देर के बाद महसूस होगा कि आपकी स्किन टाइट होना शुरू हो गई है और थोड़ा सा चेहरा गर्म महसूस होगा, जो इस बात की निशानी है कि ये मुल्तानी मिट्टी अपना असर दिखाना शुरू कर रही है। आपने अगर मेरा चैनल अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स देना ना भूलिए। ये देखिए, अब मेरा हाथ काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है। इस पर मौजूद मुल्तानी मिट्टी ने अपना असर दिखाया है और इस पे हल्के हल्के क्रैक्स भी आ रहे हैं, जिसका मतलब है कि ये स्किन के अंदर एब्जॉर्ब हो रही है। यकीन मानिए कि ये इतनी ज़बरदस्त रेमेडी है कि इसके इस्तेमाल से आपकी स्किन पर एक वाज़ेह फ़र्क महसूस होगा। ये देखिए, मैंने साफ़ पानी से अपने हाथ को अच्छे तरीके से धो लिया है और टॉवल की मदद से इसको ड्राई कर रही हूँ। अब मैं एक अच्छी कंपनी का
लोशन, मॉइस्चराइज़र या कोई सी भी हैंड क्रीम अपने हाथ पर अप्लाई कर लूँगी। आपके पास जो भी मॉइस्चराइज़र घर में अवेलेबल है, आप उसका इस्तेमाल अपने चेहरे पर, अपने हाथों पर और अपने पैरों पर कर सकते हैं। ये देखिए, इसको अच्छे तरीके से अपनी स्किन पर फैलाइए ताकि ये स्किन में अच्छे तरीके से एब्ज़ॉर्ब हो जाए। यूँ समझ लीजिए कि आपने हल्के हाथ से अपने चेहरे या हाथों का मसाज करना है। इस मसाज के बाद आपको एक वाज़ेह फ़र्क नज़र आ रहा होगा कि हाथों में कितनी शाइन आ गई है, ग्लो कर रहा है हाथ और सॉफ्ट भी हो गया है। आप कोशिश कीजिए कि हफ्ते में 2 से 3 मरतबा इसका इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। मुल्तानी मिट्टी एक इंतहाई मुफीद चीज़ है जो कि आपकी स्किन के लिए बेहतरीन साबित होगी। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये रेमेडी ज़रूर पसंद आएगी और आपका इस्तेमाल ज़रूर इसका करेंगे। ये तीनों चीज़ें मार्केट में इजीली अवेलेबल हैं और कुछ चीज़ें तो घर में हम रूटीन में भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये रेमेडी ज़रूर पसंद आएगी और आप इसे ज़रूर इस्तेमाल करेंगे।